हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टैली में जो पेरोल अटेंडेंस बनता है, जिससे हम लोग पे स्लिप को कैलकुलेट करेंगे कि कौन कितना दिन प्रेजेंट है, कौन कितना दिन अब्सेंट है, किसका सैलरी कितना बनेगा, ना अब्सेंट कितना है, ओवर टाइम कितना काम किया है, ये सारे को लेकर के एक सैलरी स्लिप हम लोग किस तरह से बनाएंगे, आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ आप लोग को। तो जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि वर्ड में मेरा थ्योरी टाइप किया हुआ है, जहाँ पे हेडिंग्स हम लोग बनाए हैं पेरोल अटेंडेंस। तो ये हेडिंग्स हमारा है पेरोल अटेंडेंस का, और पूरा एक एक स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, और स्टेप पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे पेरोल अटेंडेंस को कैलकुलेट करेंगे टैली में। तो जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे हेडिंग्स बना हुआ पेरोल अटेंडेंस, और पहला काम करना क्या है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि लिखा हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ कंपनी। मतलब सबसे पहला जो काम करना हम लोग को कंपनी क्रिएशन का। तो टैली हम लोग जैसे ओपन करेंगे और अल्ट F1 प्रेस करेंगे, और यहाँ से आकर के हम लोग पहला काम करेंगे कंपनी क्रिएशन का। तो क्रिएट कंपनी में आकर के जैसे हम लोग मान के चलिए यहाँ से पेरोल अटेंडेंस के ही नाम से क्या करते हैं हम लोग, कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। पेरोल अटेंडेंस के नाम से हम लोग क्या करते हैं, कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो पेरोल अटेंडेंस के नाम से कंपनी क्रिएट करना है, एड्रेस डालना हो डालेंगे। यहाँ से कंट्री में हम लोग जैसे इंडिया सेलेक्ट लिए, स्टेट में हम लोग झारखंड कर दिए। इसके बाद इस एरिया में एरिया का पिन कोड डाल सकते हैं, और भी अगर आप डिटेल्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। या फिर जैसे अभी जैसे हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं कोड टीचर और ड्राइवर का पेरोल अटेंडेंस और सैलरी स्लिप, तो यहाँ पे आप स्कूल का भी नेम लिख सकते हैं, या फिर आप जो नाम से बनाना चाहे बना सकते हैं। इंटर प्रेस करके इसको फिलहाल कर दे रहे हैं सेव। यहाँ पे डेट सेट कर लीजिएगा, जैसे मान लीजिए अभी फरवरी है 1/2/2025 का हमको मान लीजिए सैलरी कैलकुलेट करना है। इंटर प्रेस करेंगे, सेव करेंगे। ये जो डेट है काम करेगा आपका इफेक्टिव फ्रॉम डेट सेट करने में या सैलरी कैलकुलेट करने में। तो यहाँ से हम लोग कंपनी बनाने के बाद इसको कर दिए सेव। सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आगे लिखा हुआ है फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाइए, F11 बटन प्रेस करना है, अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है, और वहाँ से दो फीचर्स को यस करेंगे। मेंटेन पेरोल यस करना है, मेंटेन मोर देन वन पेरोल को भी कर देना है यस। तो यहाँ हम लोग गेटवे ऑफ टैली में F11 बटन प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है। जैसे जाइएगा तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मेंटेन पेरोल, इसको यस करेंगे हम लोग। पहले मेंटेन पेरोल को कर देना है यस। इसके बाद जस्ट यहाँ पे मेंटेन मोर देन वन पेरोल, इसको भी करना आपको यस। बाकी इंटर प्रेस करके इसको कर देना है सेव, या सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल ए भी प्रेस आप कर सकते हैं। एस्केप मारेंगे, फिर से गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है। इसके बाद आगे का थ्योरी देखते हैं। आगे लिखा हुआ है जाना हम लोग को गेटवे ऑफ टैली में, पेरोल इन्फो में जाएंगे, और पेरोल इन्फो में जाने के बाद पहला काम करना हम लोग को यूनिट का। यूनिट क्रिएट करेंगे, इसमें टाइप में सिंपल में आवर्स और मिनट रहेगा, और टाइप कंपाउंड में आवर्स ऑफ 60 मिनट का हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएंगे हम लोग, और आने के बाद यहाँ से हम जैसे हम लोग सेलेक्ट ले लेंगे पेरोल इन्फो को। पेरोल इन्फो सेलेक्ट लेने के बाद यहाँ से यूनिट या वर्क पे क्लिक करेंगे। यूनिट या वर्क पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से क्रिएट करना है, जिसमें देखिएगा कि टाइप में पहला हमारा सिंपल है। यहाँ जैसे देख रहे होंगे टाइप हमारा पहला क्या है, सिंपल। टाइप में सिंपल में आने के बाद यहाँ से रखना है पहला आवर्स, HRS लिख देंगे हम लोग यहाँ से शॉर्ट में, और दूसरा जो बनाना है वो मिनट का रहेगा, तो MIN कर दिए मिनट के लिए। बैक करेंगे, स्पेस मारेंगे, और यहाँ से सेलेक्ट लेना फिर से कंपाउंड हम लोग को, जहाँ आवर्स ऑफ कितना का हो जाएगा 60 मिनट ना, 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट। तो यहाँ से हम लोग का यूनिट क्रिएशन का काम कंप्लीट हो गया, जिसमें सिंपल भी बना दिया और कंपाउंड भी बनाया। सेकेंड स्टेप लिखा हुआ अटेंडेंस टाइप या प्रोडक्शन टाइप में जाना है, जिसमें क्रिएट करेंगे सिक लीव, अब्सेंट और ओवर टाइम का। तो सिक लीव बनाना है, अंडर जाएगा प्राइमरी अटेंडेंस टाइप लीव विथ पे। यहाँ से आएंगे हम लोग, एस्केप मारेंगे, पीछे थोड़ा आना है, और यहाँ से अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप में चले जाएंगे, और यहाँ से क्रिएट करना है, जिसमें हम लोग फर्स्ट लिखेंगे सिक लीव। सिक लीव को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बीमारी छुट्टी, सिक लीव। तो यहाँ से सिक लीव बना लिए हम लोग। यहाँ से सिक लीव के अंडर रहेगा प्राइमरी में अटेंडेंस टाइप रहेगा लीव विथ पे, मतलब सिक लीव पे छुट्टी मिलेगा, लेकिन क्या रहेगा लीव विथ पे, छुट्टी भी मिलेगा, इसके बदले आपको पैसा भी मिलेगा, इसलिए इसका नाम पड़ा सिक लीव। सिक लीव यहाँ से सिक लीव बना लेंगे अंडर प्राइमरी, यहाँ पे हो जाएगा लीव विथ पे, जैसे यहाँ देख रहे होंगे अटेंडेंस में लीव विथ पे हो जाएगा। इंटर प्रेस करना, कर देना है सेव। फिर जो दूसरा हम लोग को अटेंडेंस का प्रोडक्शन बनाना है, जिसका नाम है एब्सेंट, जिसमें अंडर प्राइमरी रहेगा, लेकिन अटेंडेंस में क्या रहेगा
लीव विदाउट पे, मतलब छुट्टी मिलेगा लेकिन इसका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ से अब्सेंट का प्रोडक्शन क्रिएट करेंगे हम लोग अंडर प्राइमरी, लेकिन ये रखेगा हम लोग लीव विदाउट पे में रखेंगे, मतलब छुट्टी मिलेगा लेकिन इसके बदले आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा थर्ड है, थर्ड में बनाना हम लोग को ओवर टाइम, जिसमें अंडर प्राइमरी अटेंडेंस टाइप प्रोडक्शन और यूनिट में आवर्स ऑफ 60 मिनट लिखना है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ओवर टाइम। ओवर टाइम लिखने के बाद प्राइमरी रहेगा, उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट लेना है प्रोडक्शन को अटेंडेंस टाइप में और यूनिट में डालेंगे आवर्स ऑफ 60 मिनट। सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग को देखेगा कि अटेंडेंस ऑफ प्रोडक्शन में 3 चीज़ बनाना था। फिर से आ गए हम लोग पेरोल इन्फो में ही। तो पेरोल इन्फो में पहला काम हम लोग यूनिट क्रिएट किए, उसके बाद अटेंडेंस ऑफ प्रोडक्शन बना लिए। अब नेक्स्ट हमारा काम है तो जिसमें हम लोग अटेंडेंस प्रोडक्शन में सिक लीव, अब्सेंट, ओवर टाइम 3 बनाए हैं। आगे इसमें लिखा हुआ फिर अब पे हेड्स क्रिएट करना है। पे हेड्स में पहला बेसिक सैलरी, तो यहाँ आएंगे हम लोग, तो यहाँ देख रहे होंगे नीचे पे हेड्स का ऑप्शन है, इंटर प्रेस करेंगे और करेंगे क्रिएट। जिसमें पहला हम लोग को यहाँ से लिखना है बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे सारा पॉइंट थ्योरी में नहीं लिखे हैं। बेसिक सैलरी में जाने के बाद सेलेक्ट करना है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, उसके बाद सेलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर सेलेक्ट करना है ऑन अटेंडेंस और फिर सेलेक्ट करेंगे हम लोग कैलेंडर पीरियड मंथली। तो जो जो पॉइंट लिखा हुआ है, जो जो पॉइंट वहाँ पे दिखेगा उसको सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा जो पॉइंट दिखा नहीं उसको हम लोग एस्केप करके और आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से आकर के जैसे यहाँ से बेसिक सैलरी, अब इसमें सेलेक्ट करना था अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, जो पे हेड टाइप रहेगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, किसके लिए अर्न हो रहा है, एम्प्लॉय के लिए। इसके बाद इनकम टाइप अगर फिक्स्ड है तो फिक्स्ड कर देंगे और वेरिएबल है तो वेरिएबल, फिलहाल हम लोग इसको फिक्स्ड ही रखते हैं। अंडर में रखना है, जैसे यहाँ देख रहे होंगे कि फिर सेलेक्ट करना हम लोग को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे देख रहे होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। तो यहाँ से आकर के हम लोग फिर से सेलेक्ट करेंगे यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, फिर यहाँ से अफेक्ट नेट सैलरी यस कर देंगे यहाँ से, उसके बाद बेसिक सैलरी सही रहेगा। इसके बाद कैलकुलेशन टाइप सेलेक्ट करना है, तो इसमें देखिएगा कैलकुलेशन टाइप क्या हमारा है, तो कैलकुलेशन टाइप ऑन अटेंडेंस है। तो यहाँ से आकर के हम लोग सेलेक्ट करेंगे ऑन अटेंडेंस को, उसके बाद अटेंडेंस या लीव विद पे में क्या रहेगा, नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे, लीव विदाउट पे में अब्सेंट हो जाएगा। और कैलकुलेशन पीरियड में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से मंथ को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एज पर कैलेंडर पीरियड करके इसको कर देना है सेव। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा बनेगा डीए का बनेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डीए, जिसका पूरा नाम होता है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। ये क्या होता है, तो बेसिक सैलरी के अलावा डीए मिलता है, जिसको हम लोग महंगाई भत्ता के नाम से जानते हैं। इसको भी हम लोग डीए बनाएंगे, तो सेलेक्ट करना अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एज कंप्यूटेड वैल्यू, सेलेक्ट करना ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला और उसके बाद बेसिक सैलरी सेलेक्ट करके परसेंटेज सेट करना हम लोग को 80%। तो यहाँ से जैसे लिख लिया हम लोग कीबोर्ड से डीए, डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, ये भी जाएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में। यहाँ से सेलेक्ट करने में इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करना है एज कंप्यूटेड वैल्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ सेलेक्ट लेना हम लोग को ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला और इसके बाद इसमें परसेंट, यहाँ से सेलेक्ट करना वही बेसिक सैलरी और यहाँ जो परसेंटेज हम लोग सेट करेंगे ये रहेगा हमारा 80%। अब 1 फरवरी 2025 से जो अप्लीकेबल है परसेंटेज कितना कर दे हम लोग 80, इंटर प्रेस करके कर देना इसको सेव। उसी तरह से डीए के बाद जो नेक्स्ट बनाना हम लोग को एचआरए बनाना है। एचआरए का भी सेम रहेगा, इसका पूरा नाम होता है हाउस रेंट अलाउंस। इसका काम होता है कि जैसे अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो रहने का खर्च अगर दे रहा है गवर्नमेंट या किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, उसी को हम लोग एचआरए के नाम से जानते हैं, जो कि सैलरी का कितना दे रहा है 30% यहाँ पे दे रहा है। तो प्रोसेस सेम वही रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एचआरए। एचआरए भी कहाँ चला जाएगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। इसके बाद इसके लिए भी सेलेक्ट करेंगे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ से भी सेलेक्ट करेंगे हम लोग एज कंप्यूटेड वैल्यू, राउंडिंग मेथड फिलहाल नॉट अप्लीकेबल और यहाँ से लेंगे सेलेक्ट ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करना, परसेंटेज सेट करना हम लोग को यहाँ से 30, इंटर प्रेस करके कर देना है सेव। एचआरए के बाद नेक्स्ट जो हमारा एचआरए के बाद है इसका नाम है एमए, मेडिकल अलाउंस। मतलब मेडिकल अलाउंस अगर बोला जाए तो मेडिकल अलाउंस को क्या बोलते हैं, मेडिकल अलाउंस हो गया आपको मेडिकल सुविधा के लिए कि आपको बेसिक सैलरी का 15% आपको एमए मिल रहा है। तो यहाँ से आकर के फिर हम लोग लिख लेंगे एमए।
ए में कहाँ चला जाएगा, ए भी चला जाएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में, ए भी हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ से लेंगे सेलेक्ट एज कंप्यूटेड वैल्यू, फाउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल, यहाँ से सेलेक्ट करना ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला बेसिक सैलरी, और उसके बाद परसेंटेज जो सेट करना हम लोग को 15% है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है टीए। टीए क्या है, टीए का मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंसेस, मतलब आने जाने का खर्च। तो यहाँ से हम लोग जैसे इसको टीए लिखेंगे, यहाँ से आकर के इसमें हम लोग लिख लिए टीए। टीए कहाँ चला जाएगा, तो टीए भी जाएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है। इसके बाद इसको भी सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बट यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे हम लोग टीए पर डे के हिसाब से देना है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ अर्निंग फॉर एम्प्लॉय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर सेलेक्ट करेंगे इसमें हम लोग फ्लैट रेट, और फिर सेलेक्ट कर लेंगे डे, मतलब पर डे के लिए यहाँ से फ्लैट रेट कर दिए, और यहाँ से डेज सेलेक्ट करके यहाँ से कर देंगे हम लोग सेव। इसके बाद टीए के बाद नेक्स्ट जो हमारा बनाना है, जिसका नाम है पीएफ प्रोविडेंट फंड, जिसको हम लोग हिंदी में भविष्य निधि के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, तो एम्प्लॉय का अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता है, मतलब जो सैलरी मिलेगा उसका सैलरी का 20% क्या करना है, डिडक्शन करना है। किसका 20%, तो बेसिक सैलरी का 20%। तो यहाँ से पीएफ लिखेंगे, फिर जाएगा ये डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट करना है करंट लाइबिलिटीज़ को, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे ऑन करंट अर्निंग टोटल, फिर बेसिक सैलरी और परसेंटेज सेट करना है 20%। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे पीएफ प्रोविडेंट फंड। ये कहाँ जाएगा, तो ये डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय का जो सैलरी रहेगा उससे डिडक्ट होगा। इसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करना हम लोग को करंट लाइबिलिटीज़ को, फिर यहाँ से सेलेक्ट करना हम लोग को, यहाँ से देखिएगा तो ये एज कंप्यूटेड वैल्यू को ही सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से सेलेक्ट करना हम लोग को ऑन करंट अर्निंग टोटल, जो कि यहाँ पे शो कर रहा होगा ऑन करंट अर्निंग टोटल, यही रहेगा। और परसेंटेज हम लोग को यहाँ से सेट करना है 20, इंटर प्रेस करके इसको कर दिए सेव। सेव करने के बाद अगला स्टेप देखिए, एक और बनाना हम लोग को ओवर टाइम का। ओवर टाइम जैसे अगर कहीं काम कर रहा है कोई, तो ओवर टाइम कर रहा है उसका चार्जेज आपको मिलता है, ये भी जाएगा अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय। उसके बाद सेलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन प्रोडक्शन में, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे हम लोग ओवर टाइम। तो यहाँ से हम लोग शॉर्ट में इसको लिख देते हैं ओटी। ये भी जाएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट करना, और यहाँ सेलेक्ट करना हम लोग को ऑन अटेंडेंस। इसके बाद सॉरी ऑन अटेंडेंस नहीं, यहाँ से ऑन प्रोडक्शन सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ देख रहे होंगे थ्योरी में ऑन प्रोडक्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद सेलेक्ट करना ओवर टाइम को, ओवर टाइम सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करके कर देना है सेव। तो अभी जो हमारा पेहेड्स वाला काम था, बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, इसके बाद एमए ना, टीए, पीएफ और ओवर टाइम, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आगे लिखा हुआ है जाना है, फिर वहीं आपको एक तरह से इन्वेंट्री इन्फो में ही सारा ये काम, सॉरी पेरोल इन्फो में ही काम हो रहा है। अब जाना है एम्प्लॉय ग्रुप में और क्रिएट करना है टीचर्स और ड्राइवर को। तो यहाँ से बैक करेंगे, बैक करिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे होंगे ऊपर में एम्प्लॉय ग्रुप का, यहाँ से एम्प्लॉय ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और क्रिएट करना है। कैटेगरी प्राइमरी ही रखेंगे। यहाँ पे हम लोग को बनाना है टीचर्स का, जैसे यहाँ से कर दिया टीचर्स, और जो दूसरा बनाना है वो ड्राइवर्स का है, ड्राइवर्स, इंटर प्रेस करेंगे, इसको कर दिए सेव। तो दो हम लोग यहाँ से ग्रुप क्रिएट कर लिए। ग्रुप के बाद फिर से हम लोग पेरोल इन्फो में ही आते हैं। अगला हम लोग को बनाना है एम्प्लॉय क्रिएट करना है, जिसमें राहुल सर, विकास सर, रवि और मोहन। तो राहुल सर टीचर हो गए, विकास सर भी टीचर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है रवि और मोहन, जो कहाँ रखेंगे हम लोग इसको, ड्राइवर में। अब इसके अलावा क्या करना आपको कि जैसे आप राहुल सर का इंटर करिएगा, तो एंट्री करने के बाद अंडर हम लोग टीचर सेलेक्ट करेंगे और उनका डिटेल्स फिल करना होगा, जिसमें डिजाइनेशन ना, उनका आधार, पैन नंबर ना, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक होल्डर नेम, ये सारा डिटेल्स फिल करना पड़ता है। तो यहाँ से आकर के हम लोग और एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे, क्रिएट करना हम लोग को। अब जैसे मान लें हम लोग यहाँ से लिख दिया राहुल सर। राहुल सर जैसे आप लिखेंगे तो यहाँ से पूछेगा अंडर, तो अंडर जैसे टीचर है तो यहाँ से टीचर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। अब डेट फॉर ज्वाइनिंग मान के चलिए 1 फरवरी 2025 से का करना है। उसके बाद फिर आपका है डिफाइन सैलरी डिटेल्स, तो फिलहाल नीचे भी आ जाएंगे जनरल इन्फॉर्मेशन में। जनरल इन्फॉर्मेशन में अगर एम्प्लॉय नंबर आपको डालना है, डिजाइनेशन का नाम डालना है, फंक्शन डालना है
ना, लोकेशन डालना है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फादर्स नेम, ये सारा अगर डिटेल डालना है तो डाल सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए एम्प्लॉय नंबर हम लोग कर दिए यहाँ से 1 हो गए, डिजाइनेशन मान लीजिए हम लोग यहाँ से कर दिए क्या है, तो टीचर है तो यहाँ से लिख देंगे टीचर या टीचिंग कर सकते हैं। फंक्शन क्या है, तो यहाँ से टीच करना है, टीच मैथ्स बुक कर देंगे, टीच क्या करेंगे, मैथ करेंगे। उसके बाद लोकेशन वगैरह सारा, जेंडर जैसे हम यहाँ से कर दिए मेल। उसके बाद फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ रहेगा, मान लीजिए 15/2/1995 का है। उसी तरह से ब्लड ग्रुप डालना है, तो यहाँ पे जैसे भी डेट फिलहाल नहीं ले रहा है तो हम लोग इसको रहने देते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर ब्लड ग्रुप जो भी होगा ब्लड ग्रुप डालना है, फादर्स नेम मदर्स नेम डालना है। उसके बाद सपोज नेम में डालना है, एड्रेस जो भी उनका होगा एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके अलावा पैन नंबर है, आधार नंबर है ना, फिर यूएएन नंबर हो गया आपका, पीएफ अकाउंट नंबर हो गया, सारा डिटेल्स आपको इसमें डालना है। तो इसको डालने के बाद इसको कर देना आपको सेव। तो एक का बन गया, किसका बना अभी हम लोग, राहुल सर का। फिर बनाना है विकास सर का, तो यहाँ से आएंगे हम लोग लिखेंगे विकास सर। विकास सर भी क्या हमारे हैं, तो ये भी टीचर है, टीचर को सेलेक्ट करेंगे, अप्लीकेबल फ्रॉम 1 फरवरी 2025 कर दिए। फिर यहाँ पे भी आपको पूरा डिटेल्स डालेंगे, डालना हो तो डालिए, फिलहाल इसको हम लोग ऐसे फिलहाल कर देते हैं सेव। उसी तरह से 2 और हमारे पास है, एक का नाम है रवि जो ड्राइवर है, मोहन भी क्या हमारा है, ड्राइवर। तो यहाँ से लिखते हैं फिर रवि, हम लोग रवि क्या हमारा है, तो रवि मान के चलिए हमारे पास ड्राइवर है। फिर इसका भी डिटेल्स आपको फिल करना है, फिल करिए, उसके बाद यहाँ से इंटरप्रेस करके कर देना है सेव। रवि के बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा एक लास्ट है मोहन, मोहन लिखेंगे। मोहन भी क्या हमारा है, तो मोहन ड्राइवर है, यहाँ से ड्राइवर को सेलेक्ट करेंगे। डेट फॉर ज्वाइनिंग वही 1 फरवरी 2025 से रहने देता है, यहाँ से इंटरप्रेस करके कर देना आपको सेव। तो ये हमारा 4 एम्प्लॉय था, चारों एम्प्लॉय को हम लोग क्रिएट कर दिया, जिसमें राहुल सर, विकास सर, रवि, मोहन, जिसमें 2 टीचर और 2 ड्राइवर हो गए हमारे। इसके बाद आगे जो हम लोग को काम करना है, आगे लिखा हुआ फिर सैलरी डिटेल्स में जाना है। उसके बाद सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय ग्रुप, टीचर को सेलेक्ट करेंगे, इफेक्टिव फ्रॉम में डेट डालना है 1/2/2025, और इनको क्या क्या फैसिलिटीज़ देना है इसका डिटेल्स करना है, जिसमें बेसिक सैलरी 30,000, DA HRA MA के लिए हम लोग परसेंटेज सेट किए हैं, इसलिए यहाँ पे आपको अमाउंट डालने का ज़रूरत नहीं, वो बेसिक सैलरी पे ही अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा। बट TA में हम लोग फ्लैट रेट रखे थे, इसलिए हम लोग 300 पर डेज के हिसाब से देंगे आने जाने का खर्च। PF परसेंटेज सेट किया हुआ है तो ये भी ऑटोमेटिक कटेगा। बट OT में भी हम लोग क्या किए हैं, तो OT में परसेंटेज वगैरह सेट नहीं किए हैं, 200 रुपये पर आवर के हिसाब से मिलेगा इसमें। तो यहाँ से आकर के एस्केप मारते हैं, पीछे आते हैं पेरोल इन्फो में ही, यहाँ पे देखिएगा कि एक मिलेगा आपको सैलरी डिटेल्स, यहाँ से डिफाइन करना है। डिफाइन में क्या करना है, पहले ग्रुप का नाम लेना है, जैसे सिलेक्शन लेना है टीचर को। अब टीचर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से 1/2/2025 को सेलेक्ट किए, इफेक्टिव फॉर्म हो गया। अब इनको क्या क्या कितना देना है, बेसिक सैलरी 30,000 देना है, तो यहाँ से आकर के बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट डालेंगे इसमें कितना, 30,000 रुपये, इंटर प्रेस करेंगे। DA देना है तो DA के लिए आपको डालने ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि परसेंटेज सेट किया हुआ है, HRA का भी परसेंटेज सेट किया हुआ है, MA का भी परसेंटेज सेट किया हुआ है। बट यहाँ देखिएगा MA तक TA है 300 रुपये पर डेज के हिसाब से, तो जैसे हम लोग यहाँ से TA सेलेक्ट किए, एक दिन का कितना देना है उसको, 300 रुपये पर डेज, यहाँ जैसे आ गया आपका। उसके बाद PF का ही परसेंटेज सेट किया हुआ, OT ओवर टाइम का परसेंटेज नहीं सेट किया हुआ, यहाँ पे दिखा हुआ है पर आवर के हिसाब से, 1 घंटा अगर एक्स्ट्रा काम करते हैं ये तो 200 रुपये पर आवर के हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ से लिख देंगे 200 क्या हो जाएगा हमारा, पर आवर्स, इंटर प्रेस कर इसको कर देंगे सेव। उसी तरह से फिर यहाँ से सेलेक्ट लेना है सेकेंड में ड्राइवर को, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे सेकेंड में क्या करना है, ड्राइवर को सेलेक्ट करना है, सेम वही काम करना है। अब ड्राइवर में क्या कि हम लोग TA नहीं दिए हैं, ट्रेवलिंग अलाउंसेस नहीं दिए हैं, बाकी सारा चीज़ यहाँ पे है। बट यहाँ पे इसका सैलरी थोड़ा कम कर देना है, यहाँ पे 30,000 रह गया, जैसे इसका हम लोग कर देते हैं 10,000 रुपये सैलरी। कितना कर दिए, 10,000 रुपये सैलरी। तो यहाँ से आकर इसको कर देते हैं 10,000 रुपये इसका सैलरी कर दिए, चूँकि उधर 30,000 है, इसका 10,000 किए। तो यहाँ से आकर के फिर वही 1 तारीख 2रा महीना 2025 कर दिया यहाँ से हम लोग, और स्टार्ट अ फ्रेश पे क्लिक करेंगे हम लोग, जिसमें इसको बेसिक सैलरी कितना देना हम लोग को, 10,000 देंगे। बेसिक सैलरी के बाद DA भी देना है, DA दे दिए। उसके बाद HRA भी दे दीजिए, रहने का खर्च, मेडिकल अलाउंस दीजिए,
बट टीए नहीं देना है, पीएफ देना है। उसके बाद ओवर टाइम, ओवर टाइम इसका क्या है, तो ओवर टाइम इसका 200 रुपये नहीं करेंगे, इसका कर देते हैं मान के चलिए हम लोग 100 रुपये पर आवर के हिसाब से। कितना कर देते हैं, 100 रुपये पर आवर के हिसाब से। और इसको फिलहाल इंटर प्रेस कर देना है सेव। इसके बाद थर्ड नंबर में लिखा हुआ आगे, फिर सेलेक्ट करना हम लोग को एम्प्लॉय, जैसे राहुल सर, इफेक्टिव फ्रॉम वही 1/2/2025 रहेगा। और इसके बाद जो हमारा रहेगा, सेलेक्ट करना है कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू एंड एक्सेप्ट ऑल कमांड, सिमिलरली ऑल एम्प्लॉय। जैसे अब यहाँ से मान लें हम लोग राहुल सर को सेलेक्ट किए, यहाँ पे डेट डालेंगे 1/2/2025 और इसके बाद इसमें सेलेक्ट करना है कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप करिएगा तो चूंकि राहुल सर क्या है, टीचर, अब टीचर का सारा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर चुके हैं हम लोग। बेसिक सैलरी क्या देना है, डीए क्या देना है, चारे क्या देना है, सारा सेटअप किया हुआ है। खाली आपको इसको इंटर प्रेस करके इसको कर देना है एक्सेप्ट। तो जैसे हम लोग राहुल सर का किए, सेम सारे एम्प्लॉय के लिए। फिर विकास सर का किए हम लोग, सेम काम 1/2/2025 डेट डालेंगे। उसके बाद यहाँ से कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू इंटर प्रेस करके इसको भी कर देना आपको सेव। अब विकास सर भी टीचर है तो टीचर वाला सारा फैसिलिटीज़ मिलेगा इनको। उसके बाद फिर हम लोग रवि को सेलेक्ट करेंगे, रवि वाला में भी डेट डालेंगे 1/2/2025 यहाँ से किए। तो यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ सेलेक्ट करना है कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू, इंटर प्रेस करके इनको भी कर देना आपको सेव। सेव करने के बाद फिर नेक्स्ट हम लोग सेलेक्ट करेंगे मोहन को, मोहन वाला में भी यहाँ से डेट डालेंगे 1/2/2025 डाल दिया यहाँ से डेट। यहाँ से भी सेलेक्ट करना है कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू। अब मोहन भी हमारा क्या है, ड्राइवर, तो ड्राइवर को जो जितना सेटअप किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ सारा फैसिलिटीज़ दिखा रहा है। तो हम लोग जो यहाँ पे सैलरी डिटेल्स का काम था, यहाँ तक काम हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद क्या करना हम लोग को, तो इसके बाद जाना है गेटवे ऑफ टैली में, सेलेक्ट करना है पेरोल वाउचर और सबका अटेंडेंस बनाएंगे। राहुल सर का, विकास सर, राहुल, फिर यहाँ से एक था क्या हमारा रवि और एक हमारा कौन है, मोहन है। तो यहाँ से फिर लिख लेंगे मोहन, मोहन, ये सारा के अटेंडेंस बनाना हम लोग को। तो यहाँ से आएंगे हम लोग, एस्केप मार के गेटवे ऑफ टैली में आ गए। इसके बाद हम लोग को जाना कहाँ, तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में पेरोल वाउचर में जाना है। तो यहाँ से देख रहे होंगे पेरोल वाउचर अलग से पेज ऑप्शन इसमें ऐड हो जाता है, ट्रांजेक्शन में पेरोल वाउचर में आ जाएंगे। अब फर्स्ट में हम लोग को काम करना है क्या चीज़ का, अटेंडेंस का, जिसका शॉर्टकट क्या होगा, Ctrl+F5। तो यहाँ से कीबोर्ड से Ctrl+F5 बटन प्रेस करिएगा तो यहाँ शो करेगा अटेंडेंस। अब यहाँ जितना भी हमारे पास एम्प्लॉय हैं, सारे एम्प्लॉय को क्या करना है, अटेंडेंस बनाना है। जैसे पहला राहुल सर का लेते हैं। अब राहुल सर अब्सेंट कितना है, प्रेजेंट कितना है, सारा लिखा हुआ है। जैसे राहुल सर अब सिक लीव 2 दिन है, अब्सेंट 1 दिन है, ओवर टाइम 15 आवर्स है। तो यहाँ से जैसे पहला सिक लीव का यूज़ किए, सिक लीव कितना है, तो सिक लीव यहाँ से देख सकते हैं 2 दिन, अब्सेंट 1 दिन, ओवर टाइम 15 आवर है। तो सिक लीव 2 दिन था। फिर से यहाँ से राहुल सर को ही सेलेक्ट करना आपको। फिर उसके बाद अब्सेंट कितना है, तो अब यहाँ से ओवर टाइम, सॉरी पहले अब्सेंट को सेलेक्ट लेते हैं। यहाँ से अब्सेंट कितना है, तो 1 दिन है। उसके बाद फिर से यहाँ से राहुल सर को ही सेलेक्ट करेंगे और ओवर टाइम को सेलेक्ट करना है। कितना ओवर टाइम यहाँ है, तो देख सकते हैं ओवर टाइम कितना है, यहाँ से 15 आवर्स है। इसके बाद इसको एंटर प्रेस करके सेव भी कर सकते हैं, एक में सारा का भी एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल एक एक करके बनाते हैं हम लोग, सेव कर दिए राहुल सर के बाद। फिर नेक्स्ट हमारा विकास सर हैं। अब विकास सर अब्सेंट कितना है, प्रेजेंट कितना है, यहाँ पे देख लीजिए। तो विकास सर अब्सेंट 3 दिन, सिक लीव 1 दिन और ओवर टाइम के 21 घंटा। तो यहाँ से अब्सेंट किए हैं 3 दिन, उसको डाल देंगे। उसके बाद फिर विकास सर को ही सेलेक्ट करेंगे। सिक लीव कितना लिए हैं, तो सिक लीव 1 दिन लिए, 1 डालेंगे इसमें। उसके बाद फिर से विकास सर को सेलेक्ट लेते हैं, ओवर टाइम कितना किए हैं, 21 घंटा किए, तो 21 घंटा एक बार फिर से मिला लेंगे यहाँ से ना। सिक लीव 1 दिन, अब्सेंट 3 दिन, ओवर टाइम 21 आवर। तो यहाँ पे भी देखिए लिख दिए हम लोग, इंटर प्रेस करके इसको कर देना है सेव। उसी तरह से फिर जैसे रवि को सेलेक्ट करते हैं, रवि अब्सेंट कितना है, सिक लीव कितना लिया, सारा देख लीजिए। तो रवि सिक लीव 0 है, अब्सेंट 2 दिन है, ओवर टाइम 11 घंटा है। तो अब्सेंट है 2 दिन। उसके बाद फिर से रवि को सेलेक्ट करना है आपको और यहाँ से सिक लीव की बात करें तो सिक लीव यहाँ पे इसका 0 है। और फिर से यहाँ से रवि को सेलेक्ट करिए और यहाँ से ओवर टाइम की बात करें तो ओवर टाइम ये 11 घंटा किया है एक्स्ट्रा। तो यहाँ रवि का बन गया हमारा। रवि के बाद नेक्स्ट हमारा मोहन है।
मोहन अब्सेंट कितना है, सिक लीव कितना ले इसके लिए, तो मोहन देखिएगा, तो मोहन सिक लीव 2 दिन, अब्सेंट 2 दिन, ओवर टाइम 16 घंटा। अब्सेंट कितना है 2 दिन, उसके बाद फिर मोहन को ही सेलेक्ट करेंगे। सिक लीव कितना लिया है 2 दिन, उसके बाद फिर मोहन को ही सेलेक्ट करना है। और ओवर टाइम कितना किया है 16 घंटा किया है। इंटर प्रेस करेगा, इसको कर देना है सेव। तो यहाँ से हमारा अटेंडेंस बनाने का काम कंप्लीट हुआ। फिर इसी में पेरोल वाउचर में ही पेरोल में जाना है और प्रेस करना है कंट्रोल F4। तो यहाँ से आएंगे हम लोग और यहाँ से स्केप मारते हैं, थोड़ा पीछे आते हैं, पेरोल वाउचर में ही है, कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे। कंट्रोल F4 प्रेस करिएगा तो यहाँ पेरोल का पेज दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को प्रेस क्या करना है, Alt+A बटन। तो यहाँ से कीबोर्ड से Alt+A बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद क्या क्या सेलेक्ट करना है यहाँ से लिखा हुआ, फिर सेलेक्ट करना हम लोग को सैलरी। तो यहाँ से आकर के सैलरी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ डेट सेटअप करना है। जैसे मान लीजिए ये जो मंथ हमारा 28 दिन का है, तो अपने आप यहाँ 28 दिन का ही सैलरी मतलब 1 मंथ का कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ से वही लिखा हुआ आगे कि सेट करना है डेट बिटवीन द मंथ्स, मतलब 2 मंथ के बीच का डेट सेटअप कर लेंगे, कब से कब तक ही अप्लीकेबल है। तो यहाँ से हम लोग डेट सेट करेंगे। डेट सेट करने के बाद फिर सेलेक्ट करना है ऑल आइटम्स को। तो यहाँ से आकर के डेट वही रहेगा 1/2/2025 से 28/2/2025 रहेगा। अब यहाँ से हम लोग या सपोज यहाँ से कर देते हैं 1/3/2025 तक, 1/3/2025। तो 1 महीना का इसमें प्राइमरी रहेगा, इसमें ऑल आइटम्स। उसके बाद एम्प्लॉय नेम, यहाँ कैश और इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है कि आगे जो भी कमांड होगा उसको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट किए, कैश को सेलेक्ट किया और यहाँ से एक्सेप्ट इट कर देना है। उसके बाद यहाँ से इंटर प्रेस करके इसको कर दीजिए सेव। सेव करने के बाद आगे का स्टेप पढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाइए, पेरोल रिपोर्ट में जाएंगे, सेलेक्ट करना स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, फिर उसके बाद सेलेक्ट करना हम लोग को पे स्लिप और फिर सेलेक्ट करना सिंगल या मल्टीपल पे स्लिप। उसके बाद एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे और उसका अगर आपको पे स्लिप प्रिंट आउट करना है तो Alt+P प्रेस कर देना है। तो एस्केप मारेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और यहाँ से आ जाना हम लोग को कहाँ, डिस्प्ले में। इसके बाद आना है यहाँ से हम लोग को पेरोल रिपोर्ट में। पेरोल रिपोर्ट के बाद स्टेटमेंट ऑफ पेरोल में आ जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे पे स्लिप में। अब पे स्लिप में जाइएगा तो सिंगल या मल्टीपल 2 मिलेगा। मल्टीपल करेंगे एक साथ सबका दिखाएगा, सिंगल में एक एक करके दिखाएगा। तो हम लोग चले जाते हैं सिंगल में और जैसे देख लेते हैं पहले राहुल सर का है, तो राहुल सर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राहुल सर का दिखा देगा। अब जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद फंक्शन, डिजाइनेशन, ये सारा अगर डिटेल्स वहाँ पे फिल किया हुआ रहता तो सारे चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ रहता। और कब से कब तक ज्वाइनिंग कब से किए हैं तो 1 फरवरी 2025 से ज्वाइनिंग डेट डाला हुआ है। इसमें पैन नंबर है, आधार नंबर अगर वहाँ पे फिलअप किया हुआ रहता तो सारा रहता। अब जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी जैसे यहाँ पे 29,896 रुपये 31 पैसा बना। इसमें एक दिन या कुछ अब्सेंट किए होंगे, अब्सेंट की वजह से यहाँ पे क्या हुआ 30,000 नहीं बना। डीए के लिए रेट सेटअप किया हुआ था 80%, तो बेसिक सैलरी का 80%। एचआरए के लिए 30 था, मेडिकल के लिए 15% था। टीए हम लोग सेट किए थे एक दिन का 300 रुपये, ओवर टाइम पर आवर 200 रुपये, तो 15 घंटा किए थे तो 3,000 रुपये इसका बना आपका। उसके बाद यहाँ जो पीएफ हमारा है, पीएफ ये प्रोविडेंट फंड हो गया, जो कि पीएफ कितना कटा 20%, 15,193 रुपये 34 पैसा जो है ये डिडक्ट होगा, ना कि मिलेगा। अब यहाँ जैसे देख रहे होंगे टोटल सैलरी इसका कितना बना था, तो टोटल सैलरी इसका 78,000 ना, यहाँ पे 78,970 रुपये। और यहाँ से देखिए पीएफ वगैरह कटने के बाद उसको मिलेगा कितना पैसा, तो ये पैसा मिलेगा इनको 61,440 रुपये। अगर इसको प्रिंट करना है तो कीबोर्ड से Alt+P प्रेस करेंगे, इंटर मारिए और इंटर प्रेस करने के बाद इसको सेव कर देना। जैसे हम लोग यहाँ से लिखे पे स्लिप किसका है, राहुल का, मतलब राहुल सर का है, तो पे स्लिप अब राहुल सर लिख लिया। यहाँ से इसका लोकेशन हम लोग डेस्कटॉप रखें, सेव कर दिए। सेव करने के बाद इसका एक क्या होगा, पे स्लिप इसका सेव हो गया होगा। अब सेव करने के बाद इसको अगर देखना चाहते हैं आप, तो जैसे देख रहे होंगे यहाँ डेस्कटॉप पे पे स्लिप राहुल सर के नाम से सेव है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये पे स्लिप आपका ओपन करके आप अपने पास रिकॉर्ड के रूप में रख सकते हैं। अगर उनको देना है तो देने का भी काम आप कर सकते हैं। तो ये हमारा है पेरोल अटेंडेंस।
तो इस तरह से आप पेरोल अटेंडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी का भी सैलरी कैलकुलेट करके आसानी से आप सैलरी कैलकुलेशन करके और देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।